हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुरेंद्र आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप की करंट अफेयर में देखेंगे क्वेश्चन। दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुरेंद्र साइबर कैफ़े जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड करंट अफेयर और वो जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो सुविचार है, आप अपने मन मस्तिष्क को अपने कार्य के प्रति दिन समर्पित कीजिए, यह आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या में धनात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा। दोस्तों, सब विचार के साथ हम आपके क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि जो करंट अफेयर है वो आज की क्या 3 तारीख की। दोस्तों, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ प्राइवेट बिन गिविंग लीगल पर्सन स्टेटस बाय द पार्लियामेंट, यानी कि हाल ही में जो किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो किस देश को हाल ही में संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, तो वो न्यूजीलैंड देश। न्यूजीलैंड देश को क्या दिया गया है, पर्वत संसद का वो दिया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किस निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस लिया है। तो दोस्तों, जो दवा के लिए है तो वाणिज्य मंत्रालय ने क्या किया है, जो ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन तीसरा है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या थी। तो जो केंद्रीय बजट 25-26 की थीम क्या है, सबका विकास, यानी कि क्या है इसकी थीम है 25-26 की सबका विकास। इसी प्रकार से हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, जो हाल ही में जो सैटेलाइट टाउनशिप योजना है वो किस शहर को मिली है, तो वो बेंगलोर शहर को। किसको मिली है, बेंगलोर शहर को। तो दोस्तों, इसके साथ ही क्वेश्चन है पाँचवा, केंद्रीय बजट 25-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है। तो इसका लगभग बजट कितना, 50 से 60 लाख, जो कि 50 से 65 लाख रुपये, 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो केंद्रीय बजट 25-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है, 50.65 लाख रुपए होने का बजट है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन छठवां क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो इसका आंसर है क्या, गुजरात। दोस्तों, तो गुजरात को क्या किया है, गुनेरी का राज्य का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। दोस्तों, इसके साथ देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवें क्वेश्चन में है कि सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी, यानी कि ब्याज भुगतान जो भारत सरकार का कुल बजट का कितना भाग है कि ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी, जिस कितना 12.76 लाख करोड़ रुपए जो क्या है ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी। दोस्तों, इसी के साथ आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बजट जो 25-26 अगले सत्र में वर्षों में सभी जिलों अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो बजट जो 25 में आया उसमें क्या आया कि डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो ये कैंसर कितने, 3। तो सभी जिलों में कितने, 3 कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा आई है। इसी प्रकार नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो हाल ही में जो माघी गणेश उत्सव है शुरू हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, तो जी कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है, तो अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विश्व अर्धभूमि दिवस है कब मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। इसी के अनुसार क्वेश्चन है क्या 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्त भारत दिवस के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है। तो 196 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। दोस्तों, क्वेश्चन 12वां क्या कह रहा है, 12 वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन का संग्रह रहेगा, कितने प्रतिशत धन का संग्रह रहेगा, 40%। तो जो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन का संग्रह रहेगा, 40% धन का संग्रह रहेगा। दोस्तों, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 25-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है। तो दोस्तों, इस कितना प्रतिशत कर अन्य संग्रहित होने का अनुमान है, 18%। दोस्तों, अन्य संग्रहित होने का अनुमान है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14वां क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 25-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है। तो 15 लाख करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। तो राज्य सरकार को कितना लगेगा, 15 लाख करोड़ रुपए का अनुमान राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लग सकता है। दोस्तों, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये हाल ही में किस राज्य में
पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। जो उड़ीसा राज्य है उसमें महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 16वां क्या कह रहा है, जो कि जीके से रिलेटेड है। किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो वह किसके राज्य के द्वारा? अकबर, जो अकबर शासक था, तो उस मुगल शासक था, उसके द्वारा फतेहपुर सीकरी का साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन 17वां क्या कह रहा है, सौरमंडल के ग्रहों में के क्रम में मंगल, शनि और ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो जो सौरमंडल के ग्रह है मंगल, शनि, उसके बीच में क्या आता है? बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति ग्रह कौन सा आता है? बृहस्पति ग्रह आता है। तो 18वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऐसे भी कौन से तत्व होते हैं जो समस्थानिक कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक उनका समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। दोस्तों 19वां क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? जो अनुच्छेद 19(1)(b) है, तो वह कहता है कि भारतीय के संविधान के किसी भी प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी कोने में रहने के लिए, निवास के लिए स्वतंत्र है। वह कहीं भी रह सकता है, कहीं पे भी निवास कर सकता है। तो यह किसके अनुसार है? आर्टिकल 19(1) के अनुसार, बी के अनुसार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 20वां, कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो जो हमारे जब सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? बी एस स्मिथ द्वारा। जो हमारे इतिहासकार हैं बी एस स्मिथ, उसके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, भारत का नेपोलियन कहा जाता। दोस्तों यह वीडियो है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।